हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपके लिए बड़े लीगल टॉपिक्स लाते हैं एक सिंपल और इंगेजिंग तरीके से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट की जो ना सिर्फ ट्रेजेडी है बल्कि एक वार्निंग भी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में हुई भीषण भगदड़ ने पूरे देश को हिला दिया है। 30 लोगों की जान जा चुकी है और 60 से ज्यादा लोग घायल है। पर सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये पहुंचा है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस ट्रेजेडी की जुडिशियल इंक्वायरी कैसे होगी, क्या गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जिम्मेदारी है, क्या वीआईपी कल्चर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये ट्रेजेडी अवॉइड की जा सकती थी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम डिस्कस करेंगे इस केस में लिए गए लीगल एक्शन की और एक पीआईएल की जो कि सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ मेले का एक अलग ही महत्व है। करोड़ की संख्या में लोग यहाँ मौनी अमावस्या के शाही स्नान के लिए इकट्ठा हुए थे 29 जनवरी को। मगर इस बार जो हादसा हुआ उसने एक बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस भीड़ को संभालने के लिए तैयार नहीं था? रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टैम्पीड, बैरिकेड्स के गिरने से, वीआईपी कल्चर के एक्सेस की वजह से और लोगों का एक दूसरे को धक्का मुक्की करने की वजह से हुई थी। सरकार ने तुरंत एक 3 मेंबर जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन का गठन किया है जो इस घटना के कारण को ढूंढेगा। ये टीम रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार, फॉर्मर डीजीपी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर वीके सिंह की है। ये टीम फ्राइडे को प्रयागराज पहुंच रही है और सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करेगी और फिर इंसिडेंट साइट का इंस्पेक्शन करेगी। मगर ये सिर्फ एक नियर फॉर्मेलिटी है या असली इंसाफ होगा, ये तो वक्त बताएगा। इसी बीच एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना के सामने दाखिल हुई है जो कि डिमांड करती है कि जो ऑफिशियल्स इस इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार है उन पर लीगल एक्शन हो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कहा गया है कि ये केस एक नेग्लिजेंस का केस है और एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है। पिटीशन के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन क्राउड कंट्रोल करने में फेल हो गई, प्रॉपर सुपरविजन नहीं था, बैरिकेडिंग और मूवमेंट का रेगुलेशन भी खराब था। पर इसी के बीच में अब वीआईपी कल्चर को फटकार लग रही है जिसकी वजह से आम जनता के अधिकारों का वायलेशन होता है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अफेक्ट होती है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी बन गया है। वीआईपी कल्चर के कारण स्टैम्पीड होने की स्थिति न सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई इंपॉर्टेंट राइट्स और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का भी वायलेशन है। अब ये वीआईपी कल्चर कैसे लॉ के खिलाफ है, चलिए देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी स्टेट करता है कि सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी और समान व्यवहार की सुरक्षा मिलनी चाहिए। पर जब एक तरफ आम जनता को घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता और वहीं दूसरी तरफ वीआईपी को इजी एक्सेस मिल जाता है तो ये राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स किसी एक क्लास या कम्युनिटी को दूसरे क्लासेस के मुकाबले स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दे सकती जब तक कि उसका कोई तार्किक और उचित आधार ना हो। वीआईपीज को पब्लिक प्लेसेस पर प्रेफरेंस देना डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में आता है। फिर बारी आती है आर्टिकल 21 की जो कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ और सुरक्षा प्रदान करता है। वीआईपी मूवमेंट के कारण आम जनता को रोका जाता है जिससे भीड़ का भार एक जगह पड़ जाता है और स्टैम्पीड होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वीआईपी सुविधा की वजह से अगर आम जनता की सिक्योरिटी प्रभावित होती है तो ये साफ साफ राइट टू लाइफ का वायलेशन होता है। इसके बाद बारी आती है आर्टिकल 25 की जो सभी नागरिकों को अपने धर्म का स्वतंत्रता से पालन करने का अधिकार देता है। जब वीआईपी के लिए अलग से सुविधाएं दी जाती है और आम श्रद्धालुओं को रोका जाता है तो ये रिलीजियस राइट्स का भी वायलेशन होता है। फिर बारी आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की, आर्टिकल 38 और 39। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये आर्टिकल्स सरकार को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि सभी लोगों के बीच समान अवसर और न्याय हो, और वही आर्टिकल 46 ये क्लियर करता है कि समाज के कमजोर वर्ग का संरक्षण किया जाए और किसी भी व्यवस्था से गरीब और शोषित वर्ग को पिछड़ने ना दिया जाए। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। इंडियन जुडिशरी सिस्टम ने कई बार कई जजमेंट से वीआईपी कल्चर को बहुत फटकार भी लगाई है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीआईपी प्रिविलेज एक तरह का क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के विरुद्ध है। दूसरा केस है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि स्टेट को हर
हर नागरिक के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का सम्मान करना होगा बिना किसी भेदभाव के। तीसरा केस है हाई कोर्ट ऑन कुंभ मेला 2021 का। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये कहा था कि कुंभ मेले में वीआईपी कल्चर को हटाने और सभी के लिए एक समान व्यवस्था बनाने की सख्त जरूरत है। वीआईपी कल्चर को ऐसे बढ़ावा देना सिर्फ एक सोशल इशू नहीं है बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी है जिसे हल करने की सख्त जरूरत है। अब आपको बता दें कि महाकुंभ मेले में हुए इस ट्रेजेडी के बाद उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के परिवार को 25 लाख का कंपनसेशन देने का अनाउंसमेंट किया है। लेकिन क्या ये पैसे उनकी जान वापस ला सकते हैं? और जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ न्यू रूल्स इन्फोर्स किए हैं। मेले एरिया में किसी भी व्हीकल का एंट्री स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होगा। स्पेशल पासेस भी अब अलाउ नहीं होंगे। एक वन वे ट्रैफिक सिस्टम इन्फोर्स किया गया है ताकि भीड़ को रेगुलेट किया जा सके। प्रयागराज से जुड़ने वाले डिस्ट्रिक्ट से आने वाले व्हीकल्स को डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पर ही रोक दिया गया है। 4 व्हीलर्स का सिटी में एंट्री 4 फरवरी तक रोक दिया गया है और सरकार ने एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को प्रयागराज भेजा है, जो 2019 अर्ध कुंभ मेला के सफल मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये न्यू रूल्स फ्यूचर ट्रेजेडीज को रोक पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जो सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रह सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या ये एक गवर्नेंस फेलियर था? क्या इस स्टैम्पीड को अवॉइड किया जा सकता था? और क्या आम जनता की भी इस केस में एक गलती है? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं और तब तक के लिए बने रहे विद लॉ चक्रा।